वीआईटी वेल्लोर में आप लोगों को बहुत अच्छे पैकेजेस देखने को मिलते हैं, जहां पे एवरेज पैकेज सारे कोर्सेज का 8.5 लाख है और कंप्यूटर साइंस का 10 लाख से ऊपर का है। और वहां पे अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज देखते हैं तो वो 1.2 करोड़ के आसपास का क्या है। पर ये आप लोगों के पैकेजेस कैसे लग सकते हैं, तो वीआईटी में आप लोगों को देखने को बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे कि आप लोगों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी, अमेजॉन, पेपाल, ये सारी कंपनीज आती हैं। पर आप लोगों की यहाँ पे जॉब्स कैसे लग सकती हैं और वो भी आप लोगों के ड्रीम पैकेजेस कैसे लग सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की जो सैलरीज है वो 15 लाख से अबव की कैसे लग सकती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीआईटी के अंदर अराउंड 7,000 to 8,000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं पर ईयर। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोगों के साथ के जो फ्रेशर्स होंगे वो अराउंड 8,000 बच्चा हर साल आता है और वो ही प्लेसमेंट्स के लिए आपके साथ बैठते हैं, जिसके साथ आप लोगों का कंपटीशन होता है। और आप लोगों को उनके जो मार्क्स होते हैं वो भी ज्यादातर डिफरेंट नहीं होते। हाँ, अगर आप लोगों की 9.5 सीजीपीए से ऊपर है तो आप लोगों की बात अलग है, पर आप लोगों के जो एवरेज मार्क्स देखे जाते हैं वीआईटी में वो 8.5 सीजीपीए के आसपास देखे जाते हैं। पर इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। जो कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट आती हैं या फिर आप लोगों की टीसीएस आती है और काफी ऐसी अच्छी कंपनीज जो हैं, उनके जो हर साल का जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया होता है जो कि आप लोगों को मीटअप करना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 सीजीपीए का होता है कि आप लोगों को 7 सीजीपीए के ऊपर स्कोर करना पड़ता है अपने सारे सेमेस्टर्स के अंदर। और उसके बाद आप लोगों की एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जहां पे कोडिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो या फिर अगर आप लोग किसी और ब्रांच के भी स्टूडेंट हो तो आप लोगों का पहले एक टेस्ट लिया जाता है जो कि कंपनी वाले ही आप लोगों का टेस्ट लेते हैं। अगर आप लोग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसी के बाद आप लोगों की इंटरव्यूज होती हैं। इंटरव्यू के बाद आप लोगों के पैकेजेस डिसाइड होते हैं और तभी आप लोगों की जॉब्स लगती हैं। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान देना कि आप लोग अगर 7 से सीजीपीए से कम हो तो आप लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि 7 सीजीपीए से ऊपर लेके आनी है। बाकी अगर आप लोगों को अगर सारी कंपनीज के एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर बैठना है और उनका जो क्राइटेरिया उसको मीटअप करना है, जैसे कि बहुत अच्छी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस तो 7 से ऊपर वालों को ही ले लेती है सीजीपीए। पर काफी अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे पेपाल, अमेजॉन, उनका कभी कभार जो क्राइटेरिया होता है वो 8.5 सीजीपीए से ऊपर वालों का होता है कि जिस बच्चे की 8.5 सीजीपीए से ऊपर है उन्हीं को वो अपने टेस्ट में बैठने देते हैं और उसके बाद जो टेस्ट होता है उसके बेसिस पे इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के बाद आप लोगों की प्लेसमेंट होती है। तो अगर आप लोग वीआईटी में हो तो आप लोगों की एक अच्छी सीजीपीए तभी मानी जाएगी अगर आप लोगों की सीजीपीए 8 सीजीपीए से ऊपर है। और अगर आप लोगों की 8.5 से ऊपर है तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग टॉप 10% में हो वीआईटी में और तभी आप लोगों की अच्छी प्लेसमेंट्स लग पाएंगी। तो आप लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि 8.5 सीजीपीए से आप लोगों के ऊपर रहे। और वहां पे अगर हम लोग वीआईटी में देखते हैं तो आप लोगों के जो पैकेजेस हैं जो कि काफी अच्छे आप लोगों के लग रहे हैं, वो इस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लगते कि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए अच्छी है। पर आप लोगों को सीजीपीए के साथ साथ काफी अच्छे स्किल्स आप लोगों को डेवलप करने पड़ते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट को अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो तो वो आप लोगों को कॉलेजेस में इतनी ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती, ना ही आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि आप लोग खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो आप लोगों को वो वाली स्किल्स खुद ही को डेवलप करनी पड़ती है। आप लोग कोर्सेज ले सकते हो जो कि आजकल फ्री होते हैं, या फिर आप लोग YouTube पे जाके जो अपने ये कोर्सेज हैं उनको स्टडी कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को काफी अच्छी डिटेल्स मिल सकती हैं और आप लोग कैसे वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट घर बैठे सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये वाली स्किल्स हैं, यही स्किल्स आप लोगों को कंपनीज में अच्छी प्लेसमेंट्स दिलवाने के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल रहती है। मेरा एक सीनियर है तो उनकी जो अभी प्लेसमेंट लगी है वो 17 लाख की लगी है और उनकी जो सीजीपीए थी वो सिर्फ और सिर्फ 8.2 सीजीपीए थी, जो कि हमारी सारे 8 सेमेस्टर्स की मिला के होती है। तो वीआईटी में आप लोगों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स तो देखने को मिल ही रही हैं, पर उनके पास काफी अच्छी स्किल्स थी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। उसी के साथ साथ आप लोग काफी सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, जैसे कि गूगल के आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन जो कि आप लोग कोर्सेज करके कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं वो भी रिकमेंड करूंगा। और साथ ही में अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट काफी हायर लेवल्स पे जो कि आप लोगों को कॉलेजेस में इतनी अच्छी तरह से नहीं सिखाई जाती,
तो आप लोग काफी अच्छे कोर्सेज ले सकते हो, जैसे स्किल शेयर यहाँ पर ऐसे कोर्सेज ले सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिल पाएंगे। इसी के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों के पास स्किल सेट भी आ गया और आप लोगों की अच्छी सीजीपीए भी आ गई, तभी भी आप लोगों की बहुत बच्चों को देखा जाता है कि उनकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लग पाती। वो इसलिए होता है कि उन्होंने अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं की होती, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता कैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो वीआईटी के अंदर आप लोगों को पूरा पूरा एक मतलब 4 मंथ्स का एक गैप दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो। सेकेंड ईयर के बाद जो आपका 5th सेमेस्टर आता है, 5th सेमेस्टर के बीच में आप लोगों को कभी कभार दिया जाता है। यहाँ पर 5th सेमेस्टर के एंड होने के बाद आप लोगों को 4 मंथ्स का गैप दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोग अपनी इंटर्नशिप्स कर पाते हो। और अगर आप लोग किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर लेते हो तो आप लोगों को वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तभी आप लोगों की जो कंपनीज होती हैं आप लोगों को अच्छा ऑफर दे पाती हैं। और कभी कभार जिस कंपनी में आप लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हो वही आप लोगों को ऑफर लेटर दे देती है 7th सेमेस्टर के अंदर या फिर 8th सेमेस्टर के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान देना है। दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप लोगों ने ध्यान देना है कि आप लोगों की बैकलॉग्स ना हो। तो बैकलॉग्स में आप लोगों की काफी ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पेपर नहीं देने दिया जाता, आप लोग चीटिंग करते पाए जाते हो। तो जैसे भी आप लोगों का बैकलॉग लगी है, आप लोगों ने पहले तो कोशिश करनी है कि आप लोगों को बैकलॉग बिल्कुल भी ना लग पाए। और अगर आप लोगों की लग जाती है तो आप लोग उसको 7th सेमेस्टर के पहले पहले उसको क्लियर कर सकते हो। वीआईटी के अंदर आप लोगों को ये प्रोग्राम दिलवाया जाता है जिसके अंदर आप लोग रजिस्टर कर सकते हो कोर्सेज को, जिसके अंदर आप लोगों की बैकलॉग होए सिर्फ और सिर्फ 6 या फिर 7,000 रुपीज देके। तो आप लोग उस चीज को करके अपना जो कोर्स है उसको री रजिस्टर करके बैकलॉग अपनी क्लियर कर सकते हो। और अगर आप लोग 7th सेमेस्टर से पहले पहले अपनी बैकलॉग्स क्लियर कर लेते हो तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी बैकलॉग्स ना हो। तो आप लोगों को काफी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा दूसरे बच्चों के मुकाबले में। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान दे सकते हो। और भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स आते हैं प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर वीआईटी के या फिर कोई भी एजुकेशनल आप लोगों के डाउट्स आते हैं, कोई भी आप लोगों को सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है वीआईटी में या फिर कोई भी आप लोग यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, तो आप लोग वहां पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेरे को फॉलो भी कर सकते हो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए, जहाँ पे आप लोगों को कैसे प्लेसमेंट्स लगती हैं और आप लोगों को कैसे कैसे इंप्रूव अपने आप को करना है। तो आप लोग ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जाते जाते लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को प्लीज अपना प्यार ऐसे देते रहना। थैंक यू गाइस।